एक मैंने इस्तग़ासा दायर किया था इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर जो FIR हुई थी उसके मुद्दई के ख़िलाफ़ मैंने इस्तग़ासा यहाँ पर दायर किया था कि उस FIR में उसने मुद्दई ने जो तहरीर की हुई थी एज़ इट इज़ जो मिर्ज़ा इंजीनियर साहब का बयान था वो उसने बिल्कुल ऐसे तहरीर किया हुआ था। देखें, अगर इंजीनियर मिर्ज़ा पर FIR हो सकती है तो उस मुद्दई पर क्यों नहीं हो सकती कि उसने वो अल्फाज बाकायदा तहरीर किए हुए हैं उसमें, ठीक है ना। इंजीनियर मिर्ज़ा ने जिस तरह किसी का नकल कॉल किया था, कॉल जिस तरह किसी का उसने नकल किया था, उसी तरह जो है उस FIR के मुद्दई ने इंजीनियर मिर्ज़ा का कॉल नकल किया है। तो अगर इंजीनियर मिर्ज़ा की FIR हो सकती है, उस पर फ़र्द जुर्म लग सकती है, तो फिर उस पर भी लग सकती है अगर देखा जाए तो मैंने ये जो है ना इस्तग़ासा दायर किया था यहाँ पर मार्टन कोर्ट में। तो वहाँ पर जब मैं जज साहब के सामने गया, उसको जब मैंने जज साहब को जब मैंने ये सारी अपनी जो एक्सप्लेनेशन दी है मैंने उनको दी, तो लेकिन उन्होंने सुनने से पहले ही उस केस को देखते हुए जो है ना, ये देखें, ये इस्तग़ासा है, ये व्यूअर्स वो इस्तग़ासा है जो मैंने इधर माल्टोन में दायर किया। ये आप देख सकते हैं, ये मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा दूँगा, ठीक है। तो जज साहब ने बोला कि जी ये तो जो है ना मेरे इख्तियार में नहीं है, मैं इसको सुन ही नहीं सकता, ठीक है, ये इसमें मैंने प्रे की हुई है। तो बात पता है क्या है, ये 295C जो है ना केस ही ऐसा है कि इससे अवॉइड करते हैं जजेस भी कि इसमें जो है ना वो मुतनाज़ा हो जाता है बंदा इसमें बात करते हुए भी, इसमें कोई भी बयान देते हुए। लेकिन देखें, ये किसी पर झूठी तहमत और इल्ज़ाम भी लगा देना जो है बहुत संगीन जुर्म है और गुनाह है। ऐसा भी नहीं करना चाहिए, चाहे किसी बंदे से लाख इख्तलाफात हों, वो कितना ही गलत क्यों ना हो, लेकिन उस पर गलत इल्ज़ाम लगाना वो सरासर ज़्यादती है। और मेरा सिर्फ इतना सा जो है ना पली है इस मैटर में, इसकी वजह से मैं ये कर रहा हूँ ताकि ये मामला क्लियर हो जाए। तो मैंने जज साहब को बोला कि आप अपनी एक इस पे जो है ना वो जजमेंट दे दें, आप बेशक इसको रिजेक्ट कर दें, आप खारिज कर दें, और उसमें आप लिख दें कि ये जो है ना ये जो इसमें जुर्म किया है, जो जुर्म बयान किया गया है वो उसने खुद से तो कहा ही नहीं है, इसलिए उस पर नहीं वो लागू। लेकिन जज साहब ने कहा कि मैं इसको जो है ना वो इंटरटेन ही नहीं कर सकता, मैं सुन ही नहीं सकता, ये तो साइबर क्राइम का मामला है और ये तो इस तरह और इस तरह जो भी है ना, मतलब उन्होंने इसको नहीं सुना और मुझे कहा कि आप अपना जो है ना ये इस्तग़ासा वापस ले लें। अब उधर देखें व्यूअर्स, मैंने कोई झगड़ा तो नहीं करना था ज़्यादा, मैंने कहा बस मैं समझ गया, फिर मैंने जो है ना मैं कहा ठीक है, मैंने वापस ले लिया। मैं कहा कोर्ट फोरम्स हैं, मैं वहाँ पर ट्राई करूँगा, ठीक है। लेकिन मकसद इस सब चीज़ का ये है कि ये क्लियर करना लोगों को, किसी के कॉल को नकल करना हरगिज़ जुर्म नहीं होता कि फ़लाँ बंदे ने ये कर दिया। आप कहो जो कहने वाला बताने वाला है कि उसने ऐसा कर दिया या वो करता है, तो जो कहने वाला है बताने वाला है आप उसी को जो है मुजरिम ठहराते हैं और उसी को जो है आप जो है उसी पर फ़र्द जुर्म लगा देते हैं। ये ज़्यादती है, ये सरासर जो है ना ज़्यादती है और ये नहीं होना चाहिए। तो इसी चीज़ को जो है मैं एहसास लाने के लिए और इस चीज़ को प्रूव करने के लिए जो है ना मैं ये स्ट्रगल कर रहा हूँ, और कोई मेरा मकसद नहीं है कि किसी पर जो है ना नाजायज़ जो इल्ज़ाम है वो नहीं लगाना चाहिए। अब जैसा कि उस FIR का मुद्दई है, उसने खुद से नहीं कहा कुछ भी, तो उस पर नहीं लगता ये जो है ना 295C नहीं लगता। लेकिन मैं इसी चीज़ को सामने लाने के लिए कर रहा हूँ कि जहाँ भी मैं एप्लीकेशन दूँगा वो कहेंगे कि यार इसने तो उसका कॉल जो है वो इसमें बयान किया है कि उसने ऐसा कहा है। तो इंजीनियर मिर्ज़ा ने भी खुद से तो नहीं ना कहा, उसने भी किसी और का बयान निकल किया हुआ है, तो उस पर FIR क्यों हो गई? तो बात है ये। अब इस चीज़ के लिए मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ और ये जो है इसके बारे में जो भी अपडेट होगी मैं आपको बताऊँगा। आप मेरे जो है ना नेक्स्ट वीडियो में जो है इसकी अपडेट आपको मिलेगी। तो इंशाल्लाह अब जो है ये इस्तग़ासा तो जो है ना वो वापस हो गया है, ये विड्रा कर लिया है मैंने, ठीक है। जब जज ने सुनना ही नहीं है, उस पर कोई जजमेंट नहीं देनी, तो क्या फ़ायदा मैंने कहा इसमें ज़्यादा वो करने की, ठीक है। मैं इसकी जो है ना आपके सामने ये रखता हूँ, आपको बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा इसकी लीगल वैल्यू क्या है उस FIR की, ठीक है। और बाकी इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो में अगर कोई अपडेट होती है मैं आपको दूँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं।